ओम शांति। 8/6/1972 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है संपूर्ण स्टेज की परख। प्राणेश्वर बाप दादा बोले, अपने को विघ्न विनाशक समझते हो? कोई भी प्रकार का विघ्न सामने आवे तो सामना करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो, अर्थात अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बाप दादा के व अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप जाते अनुभव करते हो, वह वहां का वहां ही रुकने वाले अपने को अनुभव करते हो। जैसे राही कब रुकता नहीं है, ऐसे ही अपने को रात के राही समझ चलते रहते हो। संपूर्ण स्थिति का मुख्य गुण प्रैक्टिकल कर्म में वह स्थिति में क्या दिखाई देता है? वह संपूर्ण स्थिति का विशेष गुण कौन सा होता है, जिस गुण से यह परख सको कि अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप हैं व दूर हैं। अभी 1 सेकेंड के लिए अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होते हुए फिर बताओ, कौन सा विशेष गुण संपूर्ण स्टेज को व स्थिति को प्रत्यक्ष करता है? संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण स्थिति जब आत्मा की बन जाती है तो इसका प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है? समानता का। निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख सभी में समानता रहे, इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते हुए भी ऐसे ही अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द हैं। ऐसी समानता रहे, इसको ही बाप दादा की समीपता की स्थिति कह सकते हैं। जरा भी अंतर ना आवे, ना दृष्टि में ना वृत्ति में। यह दुश्मन है, वह गाली देने वाला है, यह महिमा करने वाला है, यह वृत्ति ना रहे। शुभ चिंतक आत्मा की वृत्ति व कल्याणकारी दृष्टि रहे, दोनों प्रति एक समान, इसको कहा जाता है समानता। समानता अर्थात बैलेंस ठीक ना होने के कारण अपने ऊपर बाप द्वारा ब्लिस नहीं ले पाते हो। बाप ब्लिसफुल है ना? अगर अपने ऊपर ब्लिस करनी है, वह बाप की ब्लिस लेनी है, तो इसके लिए एक ही साधन है, सदैव दोनों बातों का बैलेंस ठीक रहे। जैसे स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस ठीक रहे तो अपने आप को ब्लिस व बाप की ब्लिस मिलती रहेगी। बैलेंस ठीक रखने नहीं आता है। जैसे वह नट होते हैं ना, उनकी विशेषता क्या होती है? बैलेंस की। बात साधारण होती है, लेकिन कमाल बैलेंस की होती है। खेल देखा है ना नट का? यहां भी कमाल बैलेंस ठीक रखने की है। बैलेंस ठीक नहीं रखते हो, महिमा सुनते हो तो और ही नशा चढ़ जाता है, ग्लानि से घृणा आ जाती। वास्तव में ना महिमा का नशा ना ग्लानि से घृणा, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। दोनों में बैलेंस ठीक रहे तो फिर स्वयं ही साक्षी हो, अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी। अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट होंगे। तो इसी पुरुषार्थ की कमी होने के कारण, बैलेंस की कमी कारण ब्लिसफुल लाइफ जो होनी चाहिए वह नहीं है। तो अब क्या करना पड़े? बैलेंस ठीक रखो। कई ऐसी दो बातें होती हैं, न्यारा और प्यारा, महिमा और ग्लानि। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है ना? आत्मा और शरीर भी दो हैं, बाप और दादा भी दो हैं। दोनों के कर्तव्य से विश्व परिवर्तन होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग अनादि अविनाशी है। लौकिक प्रवृत्ति में भी अगर एक ठीक चलता है, दूसरा ढीला होता है, बैलेंस ठीक नहीं होता है,
तो खिटखिट होती है, समय वेस्ट जाता है। जो श्रेष्ठ प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। एक पांव से चलने वाले को क्या कहा जाता है? लंगड़ा। वह हाई जंप दे सकेगा, वह तेज दौड़ लगा सकेगा? तो इसमें भी अगर समानता नहीं है तो ऐसे पुरुषार्थी को क्या कहा जाएगा? अगर पुरुषार्थ में एक चीज की प्राप्ति अधिक होती है और दूसरे की कमी महसूस करते हैं तो समझना चाहिए कि हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे। तो जब हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे, तो संपूर्णता के समीप कैसे आएंगे? यह कमी आ जाती है जो स्वयं भी वर्णन करते हो। स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जाती है, शक्ति के समय स्नेह मर्ज हो जाता है, तो बैलेंस ठीक नहीं रहा ना। दोनों का बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है कमाल। एक समय एक जोर है, दूसरे समय पर दूसरा जोर है, तो भी दूसरी बात, लेकिन एक ही समय पर दोनों बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है संपूर्ण। एक मर्ज हो, दूसरा इमर्ज होता है, तो प्रभाव एक का पड़ता है। शक्तियों के चित्रों में सदैव दो गुणों की समानता दिखाते हैं, स्नेही भी और शक्ति रूप भी। नैनों में सदैव स्नेह और कर्म में शक्ति रूप। तो शक्तियों को चित्रकार भी जानते हैं कि यह शिव शक्तियां दोनों गुणों की समानता रखने वाली हैं, इसलिए वह लोग भी चित्र में इसी भाव को प्रकट करते हैं। जब प्रैक्टिकल में किया है तभी तो चित्र बना है। तो ऐसी कमी को अभी संपन्न बनाओ, तब जो प्रभाव निकलना चाहिए वह निकल सकेगा। अभी इस बात का प्रभाव जास्ती दूसरों का कम होने कारण थोड़ा प्रभाव होता है। एक बात का वर्णन कर देते हैं, सभी का नहीं कर सकते। बनना तो सर्वगुण संपन्न है ना, तो ऐसी संपूर्णता को समीप लाओ। जैसे धर्म और कर्म दोनों का सहयोग बताते हो, लोग दोनों को अलग करते हैं, आप दोनों का सहयोग बताते हो। तो कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। कर्म करने समय कर्म में तो लग जाते और धारणा पूरी नहीं होती, तो इसको क्या कहा जाएगा? लोगों को कहते हो धर्म और कर्म को अलग करने के कारण आज की जीवन व परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। तो अपने आप से पूछो कि धर्म और कर्म अर्थात धारणाएं और कर्म दोनों की समानता रहती है? वह कर्म करते फिर भूल जाते हो। जब कर्म समाप्त होता तब धारणा स्मृति में आती है। जब बहुत कर्म में बिजी रहते हो उस समय इतनी धारणा भी रहती है। वह जब कार्य हल्का होता है तब धारणा भारी होती है। जब धारणा भारी है तो कर्म हल्का हो जाता है। तराजू का दोनों तरफ एक समान चलता रहे तब तराजू का मूल्य होता है, नहीं तो तराजू का मूल्य ही नहीं। तराजू है बुद्धि। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक है तो उनको श्रेष्ठ बुद्धिवान व दिव्य बुद्धिवान, तेज बुद्धिवान कहेंगे, नहीं तो साधारण बुद्धि। कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं, तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसी धारणा भी श्रेष्ठ। कर्म धारणा अर्थात धर्म को मर्ज ना कर दे, धारणा कर्म को मर्ज ना करे, तो धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठता में समान रहें। इसको कहा जाता है धर्मात्मा। धर्मात्मा कहो व महान आत्मा व कर्मयोगी कहो, बात एक ही है। ऐसे धर्मात्मा बने हो, ऐसे कर्मयोगी बने हो, ऐसे ब्लिसफुल बने हो। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। कहां एकांतवासी और कहां रमणीकता, शब्दों में तो बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी होगी।
एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। आप जब रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुखता से नीचे आ गए, और अंतर्मुखता में आते हो तो कहते हो आज रमणीकता कैसे हो सकती है। लेकिन दोनों साथ साथ हों, अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हों। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंभीर मूर्त हों। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि मिलने से दूर रहें। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती है। कोई बात अति में जाती है तो उसको तूफान कहा जाता है। एक गुण तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो ऐसे अपने में पावरफुल धारणा करनी है, जैसे चाहो वहां अपने को टिका सको। ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी पांव टिक ना सके। बैलेंस ठीक ना होने कारण टिक नहीं सकते। कब कहां गिर जाते व हिलते डुलते रहते हैं। यह बुद्धि की हलचल होने कारण समानता नहीं है, अर्थात संपन्न नहीं है। कोई भी चीज अगर फुल हो तो उसके बीच में कब हलचल नहीं हो सकती। हलचल तब होती है जब कमी होती है, संपन्न नहीं होता है। तो यह बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों की व माया की हलचल तब मचती है जब फुल नहीं हो, संपन्न नहीं हो। दोनों में संपन्न व समानता हो तो हलचल हो ही नहीं सकती। तो अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए संपन्न बनते जाओ तो संपूर्ण हो जाएंगे। संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्टेज अर्थात संपूर्ण वस्तु का प्रभाव न निकले, यह तो हो ही नहीं सकता। चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी हरेक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। तो संपूर्णता की कमी के कारण विश्व की सर्व आत्माओं को आकर्षण नहीं कर पाते हो। जितनी अपने में कमी है उतना आत्माओं को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते हो। चंद्रमा की कला कम होती है तो किसका अटेंशन नहीं जाता है। जब संपूर्ण हो जाता है तो न चाहते हुए भी सभी का अटेंशन जाता है। कोई देखे ना देखे लेकिन जरूर देखने में आता ही है। संपूर्णता के प्रभाव की शक्ति होती है, तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े। समझा? अगर बैलेंस ठीक नहीं होता है तो हिलने डुलने का जो खेल करते हो वह साक्षी हो देखो तो अपने ऊपर भी बहुत हंसी आवे। जैसे कोई अपने पूरे होश में नहीं होता है तो उनकी चलन देख हंसी आती है ना। तो अपने आप को भी देखो, जब माया थोड़ा बहुत भी बेहोश कर देती है, अपनी श्रेष्ठ स्मृति का होश गायब कर देती है, तो उस समय चाल कैसी होती है वह नजारा सामने आता है। उस समय अगर साक्षी हो देखो तो अपने आप पर हंसी आवेगी। बाप दादा साक्षी होकर खेल देखते हैं। हर एक बच्चे का तो ऐसा खेल दिखाना अच्छा लगता है। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं उसको भी तुम जानते हो। जब जानते हो, मानते भी हो, फिर चलते क्यों नहीं हो? 3 कोने ठीक हों, बाकी एक ठीक ना हो तो क्या होगा? चारों ही बातें जानते हुए भी, मानते हुए भी, वर्णन भी करते हो, लेकिन कुछ चलते हो, कुछ नहीं चलते हो, तो कमी हो गई ना। अभी इस कमी को भरने का प्रयत्न करो। जैसे 2 बातें सुनाई ना, तो ऐसे ही नॉलेजफुल और पावरफुल, इन दोनों का बैलेंस ठीक रखो तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। नॉलेजफुल बहुत बनते हो, पावरफुल कम बनते हो, तो बैलेंस ठीक नहीं रहता। शक्तियों को और शक्ति को बैलेंस्ड दिखाते हैं, आशीर्वाद देता हुआ दिखाते हैं। तो स्वयं अपने बैलेंस में ठीक ना होंगे, अपने ऊपर ही बैलेंस नहीं कर सकेंगे, तो अनेकों के लिए मास्टर ब्लिसफुल कैसे बन सकेंगे? अभी तो इस चीज के सभी भिखारी हैं।
ब्लिस के वरदानी व महादानी शिव और शक्तियों के सिवाय कोई नहीं है। तो जिस चीज के वरदानी व महादानी हो वह पहले स्वयं में संपन्न होंगे, तभी तो दूसरों को दे सकेंगे ना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और इतना ही फिर केयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। और हम सबको इतना ऊंचा, श्रेष्ठ, महान बनाने वाले प्राणेश्वर बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति।